नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र के दरमियान जितने भी विधायक हैं, जितने भी नेता हैं, उन तमाम नेताओं और विधायकों को बिहार की पृष्ठभूमि पर जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ चल रहे हैं, उस पर कई सवाल का जवाब देने पड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूं कि बिहार विधानसभा कैंपस के अंदर सरकार के विरोध में नारे भी लग रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर नारे लग रहे हैं। चाहे वो यूजीसी की मामला हो, उस पर नारे लग रहे हैं। नीट छात्रा की मामला हो, दरभंगा में जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है, 6 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर मार दिया गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज ज्वलंत मुद्दा बना हुआ बिहार विधानसभा के अंदर। और इसमें विधानसभा पहुंचने वाले नेता क्या कुछ कह रहे हैं, हम वन बाय वन आपको सुनाते हैं। ऐसी स्थिति बना दी है कि फांसी पर मैं लटक जाऊंगा, फांसी चढ़ नहीं जाऊंगा। तो हम तो बयान भी नहीं सुने हैं, मामला भी नहीं जानते हैं, तो हम क्या कहें। पप्पू यादव प्रकरण में क्या कुछ देख रहे हैं सर, किसकी साजिश में? देखिए, पप्पू यादव प्रकरण जो है वो भाजपा के राजकाज चलाने का ट्रेडमार्क है, उनका वही पहचान है। भाजपा जहां सत्ता में रहेगी, सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता का गलत इस्तेमाल, चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में सरकार बनाने के लिए, बनाने के बाद उसको मेंटेन रखने के लिए करती है। आज जब देश के अंदर भारत अमेरिका डील को लेकर के संसद के अंदर चर्चा होनी है, वैसे मैं अपने एक सांसद को गिरफ्तार करके और 25 साल पुराने केस, बहुत मामूली केस में गिरफ्तार करके आपने साबित कर दिया कि आप संसद की चर्चा को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो भाजपा का असली चेहरा यही है। लोगों को सड़क पर निकलना पड़ गया। पूरे बिहार में अब लोग सड़क पर निकल रहे हैं। दरभंगा की जो घटना हुई वो कोई अकेली घटना नहीं है। आप देखिए, बिहार के किसी जिले में अखबार में, वहां का लोकल खबर में हत्या बलात्कार की घटना न हो, ये हो नहीं रहा है। हर जिले में हो रहा है और सरकार उसको रोकने में सक्षम नहीं है। जो गृह मंत्री बन करके बड़ी बड़ी डींग हाँकी जा रही थी, वो कहाँ चला गया सब? सारे अपराधी खुद अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई, जिस तरीके से जहानाबाद की घटना का लीपापोती करने की कोशिश की गई, हम भी रसूखदार हैं, हमारे पास भी पैसे हैं, हमारे घटना का भी लीपापोती किया जाए। तो पूरा पुलिस महकमा जो है, नारा सरकार भले देती है कि बेटी बचाओ, लेकिन असल में जो कर रही है वो बलात्कारी बचाओ। ये तो नहीं चलने देंगे हम। पप्पू यादव को इसीलिए अंदर डाला गया है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। एकदम हो सकता है। भाजपा, देखिए, राजनीति में जिसको नीचे गिरना कहते हैं, भाजपा जब नीचे गिरती है तो उसका कोई और अंत नहीं है, वो कहीं तक जा सकती है, वो साजिश है। चाहे वो हमारे क्षेत्र का भी परेव का मामला था, जहां एक 7 वर्षीय लड़की के साथ रेप हुआ, उसी तरह कई जगहों में 4 वर्ष की लड़कियों के साथ, 5 वर्ष की लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। और सरकार कहती है कि हम सुशासन बाबू हैं, यहाँ न बचाना है, न ये करना है, फंसाना है। तो हमको ऐसा लगता है कि बिहार में फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री को रिवीजन करना चाहिए। और ये सब कुछ हो रहा है, बहुत गलत काम हो रहा है, किसी समाज के साथ हो रहा है। हमारा ही समाज है वो, हमारा ही पब्लिक है वो। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए और उचित ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए। क्या लगता है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं, कानून व्यवस्था तो है ही नहीं बिहार में, कानून व्यवस्था है ही नहीं, जंगल राज है यहाँ। पप्पू यादव का जो गिरफ्तारी हुआ है, एक सांसद थे, सांसद को एक तरीके से गिरफ्तार, ठीक है, केस मुकदमा कानून का मामला है, लेकिन देर रात में जाकर गिरफ्तार करना, ये कहाँ का कानून है? ये लोकसभा के सदस्य थे, चाहे किसी सदन का कोई सदस्य हो, रात में जाकर उनको ये करना, ये उचित नहीं है। इस पर आपने 5 जयचंद्रों का नाम लिया है। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्ची जो नाबालिग बच्ची है, उसके साथ लगातार उसके साथ रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। लेकिन सरकार पूरी तरह से गूंगी हो चुकी है और बहरी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से फील गुड में, कल ही हमारे विधानसभा क्षेत्र में गणेश साहनी को 20 गोलियों से उड़ा दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। एक नौजवान थे, युवा थे, शिक्षक थे। तो लगातार अपराधियों का तांडव है और बिहार अपराधियों के आगोश में चला गया है। हम इस हालात में बिहार को छोड़ नहीं सकते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन होगा, एक बड़ा जन आंदोलन होगा। बच्चियां सुरक्षित नहीं है इसको। तो सरकार तो पूरी तरह से बहरी हो चुकी है ना, अंधी भी हो चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश है। सरकार का जवाब आया, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 शब्द भी
उन बच्चियों के प्रति संवेदना भी प्रकट नहीं किए। इससे झलकता है कि माननीय मुख्यमंत्री प्रेम है लगाव। जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। कोई समझने वाला नहीं है। बिहार राम भरोसे चल रहा है। आज जब विधानसभा में सरकार स्थगन प्रस्ताव से सरकार का जो नाकामी है, सरकार का जो पूरी तरह से फेल्योर है, उसका पर्दाफाश करेगा। सांसद है पप्पू यादव, उनकी गिरफ्तारी होती है आधी रात को, करीबन 12 बजे पुलिस उनको गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर चली जाती है। यही तो अभी बिहार में राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का हत्या हो चुका है, लोकतंत्र का हत्या करने में लगे हुए हैं। एक माननीय सांसद, 31 साल पुराना मामला है, 31 साल तक प्रशासन को भी याद नहीं आया, प्रशासन कभी खोजा नहीं, और वो तैयार थे अपना हाजिरी देने के लिए। कोर्ट का जब आदेश निकला, कोर्ट के आदेश के मुताबिक हाजिरी देने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक रात में पुलिस वाला आता है सिविल ड्रेस में, आकर के जबरदस्ती उनको उठा करके लेके जाते हैं। किसी भी तरह से ये सही और सच्चाई नहीं है। जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। बिहार में आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन डकैती हो रहा है, हत्याएं हो रही है। ये सारा चीज आम है, चरम पर है। बिहार सरकार इसमें फेल है और प्रशासन भी पूरी तरह से फेल है। दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ फिर से घिनौना भाव देखने को मिला। क्या लगता है बिहार में आखिर हो क्या रहा है? आए दिन हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, प्रशासन बिल्कुल फेल है, सरकार भी बिल्कुल फेल है। नीट छात्रा के परिजन दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दिए हैं। बिहार प्रशासन से नाखुश है। जी हाँ, नीट छात्रा न्याय नहीं मिला है। न्याय के लिए कहीं भी जाकर के धरना दे रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। हम कांग्रेस वाले ने पोस्ट किया है और दरभंगा, पटना समेत कई घटनाओं का जिक्र किया है, दुष्कर्म और हत्या की, और कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पूरी तरह फेल है। तेजस्वी यादव अगर लॉ एंड ऑर्डर के बारे तेजस्वी यादव जी अगर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करें तो कोई भी जो है सो उसको सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि उनके टाइम में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। लोग मजबूर हो गए पलायन यहाँ से होने के लिए, किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी वहाँ, तो निश्चित रूप से जो है उनके बातों को कोई संज्ञान में नहीं लेता। लेकिन निश्चित रूप से घटना घटित हुई है, ये दुखद घटना है और सरकार जो है गंभीर इस विषय पे है। एक भी घटना इस तरह का राज्य में घटित न हो, सरकार की यही मंशा है। लेकिन घटना घटित हुई है, उसकी जांच हो रही है, त्वरित कार्रवाई भी जो है सो हो रही है, और निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं उसको जो है सो जहाँ उनका जगह है उस जगह पे पहुँच जाएंगे। लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, पुलिस फेल है ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, बिहार की पुलिस पे सबको भरोसा है। बिहार की पुलिस ने जैसे बहुत सारे ऐसे केस का इन्वेस्टिगेट किया है जहां उन्हें वाहवाही भी लूटी है। तो निश्चित रूप से घटनाएं घटित हुई है, पुलिस को भी टाइम चाहिए, पुलिस जैसे उसको जांच कर रही है। अब विपक्ष क्या कहता है नहीं कहता है, विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष नाम की कोई चीज़ थोड़ी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, घटनाएं घटित है, दुर्भाग्य का विषय है, मैं मानता हूँ उस तरह की घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए और सरकार इस मैटर पर गंभीर है। और निश्चित रूप से मैं कहा ना कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त हो, एक भी घटना इस तरह की घटित अपने राज्य में न हो, इसके लिए सरकार जैसे लगातार विचार विमर्श कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का भी काम कर रही है। तेज प्रताप ने सुरक्षा की गुहार लगाई है मुख्यमंत्री से, और अपने ही 5 जयचंदों का नाम लिया है जो कि उनके पूर्व के पार्टी के सदस्य हैं, उनसे हत्या करा दी जाएगी। देखिए, मुझे तो लगता है तेज प्रताप की जो मांग है वो जायज मांग है और निश्चित रूप से उनके परिवार के ही लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो अगर उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, सुरक्षा का जो मानक होता है उस मानक को सरकार ध्यान में जैसे रखेगी। और अभी तो वो सदन के हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि सदन में पहले रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उस नाते भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार इस पर जैसे हमको लगता है विचार करने का काम करेगी। लगता है कि आरजेडी परिवार में कहीं ना कहीं विवाद है। तो आपने सुना जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष पर, और कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष से माधव आनंद जो विधायक है वो बचाव करते हुए भी अपने प्रतिक्रिया दिया है और माधव आनंद ने कहा जांच चल रही है और इस पर कड़ी कार्रवाई सरकार करने जा रही है। अब देखना होगा कि माधव आनंद की जो ये बयान है सिर्फ विधानसभा के अंदर तक ही रह पाता है या फिर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के कानों तक भी पहुंच पाती है और बिहार में जिस तरह से जघन्य अपराध किए जा रहे हैं उस पर लगाम भी लग सकता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।
रियल डायमंड सच्चा गहना। बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।